प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के चचेरे भतीजे 54 वर्षीय पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की चापड़ मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार रात सिविल साइंस में पत्थर गिरजाघर के पास हुई वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपित विशाल की घेराबंदी की तो उसने फायर छोड़ दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपित को 4 गोली लगी। उसे SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक दिन पहले पप्पू के दोस्त साहिल की मां से विशाल की किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तब पप्पू ने साथ ही साहिल का पक्ष लेते हुए बीच बचाव किया। इसी विवाद को हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। चाचा को फोन करके वहां बचा लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि गुरुवार रात उनके पास चचेरे भतीजे का फोन आया। उस वक्त वहां एक डॉक्टर के पास थे। पप्पू ने फोन पर कहा कि चाचा बचा लीजिए। यह सुनकर वह परेशान हो गए और फिर पुलिस को जानकारी दी। अस्पताल में पप्पू की हालत देख वह परेशान हो गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्हें बताया गया कि आरोपित के बारे में पता चल गया है और जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष के साथ अधिवक्ता जरार अहमद समेत अन्य लोग भी रहे, जिन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या पूरा मामला है? अब ये है मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है, एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है। अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपनी, नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेके। किस तरीके से पत्रकार पर हमला बहुत जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। पत्रकार, प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रहेगा? अब अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप 0 मान के चलिए।
कि जी ये कोई घटना कारित की गई है, इस पूरी घटना में अभी तक क्या चीजें सामने आई हैं और किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं? ये आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई। और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फ़िलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फ़िलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के पीछे कारण क्या है सर अभी तक? जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है। बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी के साथ। जी वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात एक करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपदवासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।